आज जब आप यह वीडियो देख रहे हैं, ठीक इसी पल मिडिल ईस्ट की रेत के नीचे कुछ ऐसा तैयार बैठा है जो इतिहास की दिशा बदल सकता है। ऊपर से सब कुछ शांत दिखता है, आसमान साफ है, रेगिस्तान खामोश है, लेकिन जमीन के 500 मीटर नीचे स्टील के दरवाजों के पीछे मौत इंतजार कर रही है। एक ऐसा दुश्मन जो सैटेलाइट से नहीं दिखता, जो रडार पर नहीं आता, जिसका कोई तय लोकेशन नहीं, लेकिन जिसके पास इतनी ताकत है कि एक आदेश, एक बटन और पूरा क्षेत्र आग में बदल सकता है। दोस्तों, यह कोई फिल्मी कहानी नहीं है, यह है ईरान की अंडरग्राउंड मिसाइल सिटीज, एक ऐसा पाताल लोक जिसने वॉशिंगटन से लेकर यरूशलेम तक रणनीतिक बेचैनी पैदा कर दी है। आज हम सिर्फ सुरंगों की बात नहीं करेंगे, आज हम समझेंगे डर की राजनीति, डेटेरेंस की रणनीति और उस छिपी हुई ताकत को जिसे कई विश्लेषक मिडिल ईस्ट का साइलेंट गेम चेंजर कहते हैं। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि जो आप आगे सुनने वाले हैं वह सिर्फ एक डिफेंस स्टोरी नहीं, बल्कि 21वीं सदी के शक्ति संतुलन का असली खेल है। दोस्तों, ईरान के इन शांत और वीरान पहाड़ों के पीछे एक ऐसा राज दफन है जिसने वाशिंगटन से लेकर यरूशलेम तक हड़कंप मचा रखा है। यह कोई साइंस फिक्शन फिल्म की कहानी नहीं, बल्कि हकीकत है ईरान की अंडरग्राउंड मिसाइल सिटीज, यानी मिसाइल शहरों की। आज हम उस पाताल लोक का दरवाजा खोलने जा रहे हैं जिसे ईरान अपना ब्रह्मास्त्र कहता है। अमेरिका के पास दुनिया के सबसे घातक बंकर बस्टर बम हैं, जो कंक्रीट की मोटी परतों को भी कागज की तरह फाड़ सकते हैं। लेकिन ईरान की ये मिसाइल सिटीज इंजीनियरिंग का वो अजूबा है जिसने अमेरिकी तकनीक को बौना साबित कर दिया है। ये बेसिस जमीन से करीब 500 मीटर नीचे ठोस ग्रेनाइट की चट्टानों को काटकर बनाए गए हैं। डिफेंस एक्सपर्ट्स का मानना है कि इन सुरंगों पर अगर परमाणु हमला भी हो जाए तो भी अंदर मौजूद मिसाइलों का बाल भी बांका नहीं होगा। ये पहाड़ ईरान के लिए एक कुदरती ढाल हैं। जब दुनिया ऊपर से हमला देखेगी, तब ये मिसाइलें जमीन के अंदर से अपनी अगली चाल चलेंगी। आज की ताज़ा स्थिति को समझना बहुत जरूरी है। लाल सागर में हूतियों के हमले हों या लेबनान में हिजबुल्लाह की धमकियां, इन सब के पीछे ईरान का हाथ माना जाता है। लेकिन अमेरिका सीधा ईरान पर हमला क्यों नहीं करता? वजह है ये मिसाइल सिटीज। अमेरिका जानता है कि अगर उसने ईरान की मुख्य जमीन पर एक भी बम गिराया तो ये सुरंगें अपना मुंह खोल देंगी। ईरान ने एक ऐसा मिसाइल कॉरिडोर बना लिया है जो लेबनान से लेकर यमन तक फैला है। आज की स्थिति में ये सुरंगें सिर्फ रक्षा के लिए नहीं, बल्कि एक बड़े हमले, ऑफेंसिव स्ट्राइक के लिए तैयार खड़ी हैं। अब बात करते हैं उस सबसे बड़े सवाल की। दुनिया की सबसे बड़ी फौजी ताकत अमेरिका आखिर इन सुरंगों के नाम से ही क्यों कांपती है? अमेरिका के पास दुनिया का सबसे आधुनिक जासूसी नेटवर्क है। सिया और एनएसए की सैटेलाइट्स दिन रात ईरान पर नजर रखती हैं। लेकिन समस्या यह है कि ये सैटेलाइट्स पहाड़ के अंदर नहीं देख सकती। पेंटागन के पास यह पुख्ता जानकारी ही नहीं है कि किस पहाड़ के नीचे कितनी मिसाइलें हैं। इसे मिलिट्री की भाषा में इंटेलिजेंस ब्लैक होल कहते हैं। अमेरिका को डर है कि वो जहां हमला करेगा शायद वहां कुछ हो ही ना, और असली हमला कहीं और से हो जाए। इनडिस्टेंट अमेरिका ने खास तौर पर GBU-57 मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर बनाया है। यह 14 किलो का बम है जो जमीन के अंदर धंसकर फटता है। लेकिन ईरान की ये सिटीज इतनी गहरी हैं कि अमेरिका का सबसे बड़ा बम भी वहां तक नहीं पहुंच सकता। ग्रेनाइट की 500 मीटर मोटी परत को तोड़ना किसी भी मिसाइल के लिए लगभग नामुमकिन है। मिडिल ईस्ट में अमेरिका के कई बड़े बेसेस हैं, जैसे कतर में अल उदीद और बहरीन में 5th फ्लीट। ये बेसेस ईरान की इन अंडरग्राउंड मिसाइलों की सीधी रेंज में हैं। अमेरिका जानता है कि अगर उसने ईरान पर हमला किया तो इन सुरंगों से निकलने वाली हजारों मिसाइलें चंद मिनटों में इन बेसेस को कब्रिस्तान बना देंगी। अरबों डॉलर के अमेरिकी फाइटर जेट्स और हजारों सैनिक ईरान की मिसाइल सिटीज के लिए आसान शिकार बन चुके हैं। इजराइल, जिसकी इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद पूरी दुनिया में अपनी जासूसी के लिए मशहूर है, वो भी इन सुरंगों के सामने बेबस महसूस कर रहा है। इजराइल का सबसे बड़ा डर है शॉक वेव हमला। ईरान की खैबर, शिकन और फत्ताह जैसी हाइपरसोनिक मिसाइलें जो इन सुरंगों में तैनात हैं, मात्र 7 से 8 मिनट में तेल अवीव को निशाना बना सकती हैं। इजराइल को डर है कि अगर जंग शुरू हुई तो ये सुरंगें इतनी मिसाइलें दागेंगी कि इजराइल का आयरन डोम और एरो सिस्टम सिर्फ एक खिलौना बनकर रह जाएगा। अमेरिकी नौसेना की सबसे बड़ी ताकत उनके एयरक्राफ्ट कैरियर्स
हे कैरियर ग्रुप की ताकत किसी छोटे देश की पूरी सेना से ज्यादा होती है, लेकिन ईरान ने अपनी मिसाइल सिटीज को समुद्र के किनारे भी बना लिया है। पर्शियन गल्फ की लहरों के नीचे छिपी इन सुरंगों में कदीर और खलीज फारसिस जैसी एंटी शिप मिसाइलें तैनात हैं। अमेरिका को डर है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्म्यूज के संकरे रास्ते में ये मिसाइल सिटीज उनके विशालकाय एयरक्राफ्ट कैरियर्स के लिए मौत का जाल साबित होंगी। अगर एक भी कैरियर डूबता है तो यह अमेरिकी इतिहास की सबसे बड़ी हार होगी। इसी रिस्क फैक्टर की वजह से अमेरिकी बेड़ा ईरान के करीब जाने से कतराता है। अब बात करते हैं उस तकनीक की जिसने पेंटागन के जनरलों की रातों की नींद उड़ा दी है। ईरान की रिवॉल्यूशनरी गार्ड IRGC ने हाल ही में दुनिया को एक वीडियो दिखाया था। इसे ऑटोमेटेड रेल एम मिसाइल सिस्टम कहा जाता है। आसान भाषा में कहें तो यह मिसाइलों की मशीन गन है। आमतौर पर एक बड़ी मिसाइल को लॉन्च करने के लिए बड़ी टीम और घंटों का वक्त चाहिए होता है, लेकिन ईरान की इन सुरंगों में मिसाइलें एक कन्वेयर बेल्ट पर लगी होती हैं। जैसे ही एक मिसाइल फायर होती है, दूसरी अपने आप उसकी जगह ले लेती है। सोचिए, एक के बाद एक सैकड़ों मिसाइलें बिना रुके आसमान की तरफ बढ़ रही हैं। जब तक अमेरिका या इजराइल का डिफेंस सिस्टम एक मिसाइल को ट्रैक करेगा, तब तक 10 और लॉन्च हो चुकी होंगी। इसे ही मिलिट्री की भाषा में सैचुरेशन अटैक कहते हैं, जहां डिफेंस सिस्टम ही फेल हो जाता है। लेकिन सबसे खतरनाक है शूट एंड स्कूट, यानी मारो और छुप जाओ की रणनीति। सोचिए, पहाड़ का एक छोटा सा हिस्सा खुलता है, एक ट्रक जैसा लॉन्चर बाहर आता है, आग का गोला छोड़ता है और 30 सेकंड के अंदर वापस पहाड़ के पेट में समा जाता है। अमेरिका के फाइटर जेट्स जब तक उस जगह पर बमबारी करेंगे, वहां सिर्फ खाली जमीन और धुआं होगा। ये सुरंगें ईरान की सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी की गारंटी हैं। यानी अगर अमेरिका ईरान के सारे एयरफील्ड्स और मिलिट्री हेडक्वार्टर्स को उड़ा भी दे, तब भी जमीन के नीचे से ईरान अपनी पूरी ताकत से पलटवार कर सकता है। यही वो वजह है जिसने पिछले 40 सालों से पश्चिम को ईरान पर हमला करने से रोक रखा है। न गुफाओं में सिर्फ पुरानी मिसाइलें नहीं हैं, यहाँ ईरान की सबसे आधुनिक फाटा हाइपरसोनिक मिसाइल तैनात है, जिसकी रफ्तार आवाज से 15 गुना ज्यादा है। साथ ही हाज कासम बैलिस्टिक मिसाइल, जो 1400 किलोमीटर दूर तक सटीक वार कर सकती है। सबसे डरावनी बात यह है कि ये मिसाइलें सॉलिड फ्यूल यानी ठोस ईंधन का इस्तेमाल करती हैं। लिक्विड फ्यूल वाली मिसाइलों को भरने में वक्त लगता है, जिसे सैटेलाइट पकड़ लेते हैं, लेकिन सॉलिड फ्यूल मिसाइलें हमेशा रेडी टू फायर मोड में रहती हैं। बस एक कमांड, एक बटन और तबाही शुरू। इजराइल का सबसे बड़ा डर है कि अगर जंग शुरू हुई तो ये सुरंगें इतनी मिसाइलें दागेंगी कि इजराइल का आयरन डोम सिस्टम सिर्फ एक खिलौना बनकर रह जाएगा। हम मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद।